नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंडक श्राप का 4 परम मांगलिक ग्रंथ है और हमारे बड़े ही प्रकांड तार्किक विद्वान हुए आचार्य समंत स्वामी जिनके द्वारा लिखा गया है। न्याय क्षेत्र में जितना काम आचार्य समंत स्वामी ने किया और अपनी तर्क बुद्धि से जिन शासन की महती प्रभावना की, शायद ही कोई इस प्रकार से कोई हुआ हो। उन्होंने भगवान की स्तुति भी की तो न्यायपूर्वक की, न्यायों को लेकर के कितनी सुंदर 24 तीर्थंकर की स्तुति की। ऐसे समंत स्वामी द्वारा दूसरी 30 शताब्दी में यह रत्नकंडक श्राप का 4 लिखा गया, जिसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। रत्नात्रय का, सल्लेखना का, समाधि का इसमें वर्णन है। आज अपन जो है शिक्षा व्रत के बारे में जानेंगे। अभी तक गुण व्रत की चर्चा हो गई, अब गुण व्रतों के बाद शिक्षा व्रत। थोड़े से 1-2 बातों में अंतर आता है, जैसे समंत स्वामी और उमा स्वामी। उमा स्वामी ने तो देशावकाश जो व्रत है उसको गुण व्रत में ही रखा और भोगो भोग परिमाण व्रत है उसको शिक्षा व्रत में रखा। लेकिन समंत स्वामी ने भोगो भोग परिमाण व्रत को गुण व्रत में रखा और देशावकाशिक व्रत को शिक्षा व्रत में रखा। कहीं भी रखा हो, पालन तो हमें करना ही करना है। अब उसे तुम गुण व्रत में रखो और चाहे शिक्षा व्रत में रखो, अंतर कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं है। बस ये है कि 12 व्रतों में स्थान है कि नहीं, तो बोलो स्थान तो है। 12 में कोई चीज़ घटी बढ़ी हो, आचार्य समंत व्रत में, आचार्य उमा स्वामी में, तो बोले घटी नहीं ना बढ़ी, ज्यों की त्यों है, आगे पीछे हो सकती है। तो वो तो लेखन की क्रिया है। श्लोक लिखते हैं, गाथाएं लिखते हैं, तो कभी शब्दों को सेट करना पड़ता है, तो कम ज़्यादा शब्द यदि होते हैं तो वो आगे पीछे भी भेद प्रभेदों को कर देते हैं। वहाँ उनकी मनसा कहीं आगम के विरुद्ध जाने की नहीं होती है, ना ही जिन शासन के विरुद्ध जाने की होती है। वो तो लेखन की क्रिया में, छंद लिखने आदि में वो उसको आगे पीछे कभी कभी कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो हम आज 91 नंबर का श्लोक जो है पढ़ेंगे और फिर देखेंगे शिक्षा व्रत। तो पहले तो शिक्षा व्रत की यहाँ 4 भेद बता रहे हैं, उनके क्या क्या नाम हैं पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए, उनको याद भी कर लेना चाहिए। फिर आचार्य भगवान स्वतंत्र रूप से एक एक व्रतों के बारे में यहाँ बताएंगे और हम उसको जानेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है शिक्षा व्रत का। इसमें हमें शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? मुनि बनने की शिक्षा। किसकी शिक्षा मिलेगी? मुनि बनने की। कैसे मुनिराज बना जाता है? कितने लोग बनना चाहते हैं मुनिराज? हम तुम कौन? हम तो बने, आप बताओ। तो कितने लोग बनना चाहते हैं? तो जितने लोग बनना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुने कि हम तो मुनि बाद में बनेंगे, लेकिन मुनि बनने के पहले हमें क्या अभ्यास करना चाहिए, क्या हमें व्रतों में करना चाहिए, इसके बारे में पहले इन 4 बातों को लो। ये शिक्षा ले लो। शिक्षा वही है जो दीक्षा दे। शिक्षा वही है जो हमें दीक्षा दिला दे, उसका नाम शिक्षा। दीक्षा का मतलब है संस्कारों की दीक्षा, संयम की दीक्षा, अपने आप को संयमित करने की दीक्षा। दीक्षा का अर्थ क्या होता है? जहाँ कोई इच्छा न रह जाए उसका नाम दीक्षा। किसी भी संसार संबंधी जिसको अपन ने छोड़ दिया उसकी इच्छा न रहे उसका नाम दीक्षा। तो ऐसी दीक्षा मिलती है पहले शिक्षा में। श्रावक को पहले शिक्षा व्रत मिल रहे हैं। तो शिक्षा मतलब ऐसे नहीं सीख लिया और करा धरा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षा मतलब है मुनि बनने की शिक्षा है, जिसे आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, अपनी भूमिका में रह करके करना है। ये आपको यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। ठीक है। अब आप अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे 91 नंबर का
यह श्लोक है। उच्चारण करेंगे। देशावकाशिकम देशावकाशिकम वा सामायिकम सामायिकम प्रोषधोपवासो प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्तम वैयावृत्तम शिक्षावृतानि शिक्षावृतानि चत्वारि शिष्ठानि शिष्ठानि देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्तं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्ठानि। देशावकाशिकम, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। देशावकाशिकम देश व्रत और सामायिकम सामायिक, प्रोषधोपवासः प्रोषधोपवास वा और वैयावृत्तम वैयावृत्त, ये चत्वारि चार शिक्षाव्रतानि शिक्षाव्रत शिष्टानि कहे गए हैं। ये चार प्रकार के शिक्षाव्रत कहे गए हैं। कौन कौन से? पहला देशावकाशिकम, दूसरा सामायिक, तीसरा प्रोषधोपवास और चौथा वैयावृत्त। अब आप देखिए, एक एक व्रतों के बारे में आगे वर्णन तो करेंगे पर थोड़ी सी अपन इनकी पृष्ठभूमि का तैयार कर लेते हैं। देशावकाशिक, देश अवकाश, जो भी आपने दिशाएं बनाई थी आने जाने में की, 10 दिशाओं में आपने आने जाने की एक सीमा बनाई थी कि हम इतनी सीमा तक जाएंगे। वो कौन सा व्रत था? वो दिग्व्रत था। दिग्व्रतों के अंदर जो हम और भी मर्यादा बनाते हैं, कम करते जाते हैं, वो देशावकाशिक व्रत कहलाता है। आप और अपने आप को कम कर लीजिए। जैसे हमने बनाया कि हम पूर्व दिशा में 100 योजन के आगे नहीं जाएंगे, या फलाने पर्वत के आगे नहीं जाएंगे, या इस समुद्र के आगे नहीं जाएंगे, या आपने इतनी मर्यादा इस दिशा की रख ली। पर आपको लगता है कि इतना भी क्यों, और भी जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, कौन जाएगा उस दिशा में, तो चलो और थोड़ा कम कर देते हैं। तो हमने थोड़ा सा उसको और कम कर लिया। 100 योजन था, हमने 75 योजन कर लिया या 50 योजन कर लिया। तो ये जो हमने 50 योजन किया, जो हमारा दिग्व्रत में था, उसको हमने और कम किया, ये देशावकाशिक व्रत कहलाएगा। ठीक है ना। भोगो भोग परिमाण चीज़ अलग है। भोगो भोग परिमाण, भोग वो तो सामग्री की हम मर्यादा बना रहे हैं। उसमें तो भोगो भोग के जो विषय हैं हम उसकी मर्यादा बना रहे थे, लेकिन यहाँ तो गमनागमन की, किसकी? जाना या किसी को बुलाना या किसी को भेजना, ये सारी चीज़ों की हम जो है मर्यादा बना रहे हैं। जितनी हमने 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं के नाम बताए थे, ठीक है ना। ऊर्ध्व दिशा ऊपर वाली, अधो दिशा और 4 दिशा और उसकी 4 विद दिशा। तो इस प्रकार से ये 10 दिशाएं होती हैं, और 10 दिशाओं में जो भी प्रसिद्ध चीज़ हैं, आप उनका नाम रख करके अपनी मर्यादा बना सकते हो। इस तरफ नदी है तो नदी की, इस तरफ पहाड़ है तो पहाड़ की, जो भी कोई प्रसिद्ध चीज़ हो, फेमस चीज़ हो, देश हो, प्रांत हो, नदी हो, सागर हो, और भी पहाड़ हो, या योजन किलोमीटर आदि जो हैं, उसकी अपेक्षा से आप मर्यादा बना सकते हैं। जीवन पर्यंत के लिए जो मर्यादा बनाई जाती है वो दिग्व्रत में होती है, लेकिन उसके अंदर भी
एक पक्ष के लिए, 2 पक्ष के लिए, चतुर्मास के लिए, 4 महीने के लिए किसी भी प्रकार की मर्यादा बनाई जाती है वो देशावकाशिक है। कौन सी है वो? देशावकाशिक। उसमें आपने जैसे 4 महीने में दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा आपने नियम लिया, और आपका पहले नियम कौन सा था? भारत से बाहर नहीं जाएंगे। पहले नियम था कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा दिग्व्रत लिया, ठीक है ना। और अब दिल्ली के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम ले लिया, तो ये आपका देशावकाशिक कहलाएगा। दिग्व्रत में कोई बोले कि महाराज जी हम नियम लेना चाहते हैं। अच्छा, क्या नियम लेना चाहते? 3 लोक के बाहर नहीं जाएंगे। किसके बाहर नहीं जाएंगे? भाई 3 लोक के बाहर तो तुम तो वैसे ही नहीं जाओगे, तुम कोशिश करोगे तब भी नहीं जाओगे, तो ये दिग्व्रत नियम नहीं कहलाएगा। महाराज नियम तो नियम ही होते हैं। अरे नियम तो वो लोगे ना जहाँ तुम जा सकते थे पर तुम नहीं जा रहे हो, नियम तो वो होंगे ना। अरे जब जा ही नहीं सकते, लोकाकाश के बाहर किसी का गमन नहीं है, बाहर नहीं जा सकते हो, तो हम ऐसा नियम लेंगे 3 लोक के बाहर। महाराज जी आज से नियम दो, हम 3 लोक के बाहर नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाओगे? जन्म मरण 3 लोक में ही करना। फिर ऐसे नहीं, हमको तो 3 लोक में तो हमने जन्म मरण कर लिया, गमनागमन कई बार कर लिया है, अब उसमें की मर्यादा कम करो। बताओ 3 लोक में तुम कहाँ हो? ना अधोलोक में हो 7 राज्यों में, ना ऊर्ध्वलोक में हो 7 राज्यों में, तुम मध्यलोक में हो। मध्यलोक में भी तुम पूरे 2.5 द्वीप में नहीं हो। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें भी तुम, उनके मध्य में एक जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र हो। भरत क्षेत्र में भी भारत देश में, और भारत देश में आपका जो प्रांत हो, गांव हो, नगर हो, गली हो, मोहल्ला हो, मकान नंबर हो, आप उसमें हो, आप उसमें हो। और आपको कितनी मर्यादा बनाना सोचो। अच्छा, आप 2.5 द्वीप के बाहर जाओगे क्या? वो त्याग कर दो। आप जम्बू द्वीप के बाहर जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना, वो त्याग करो। अच्छा, आप भरत क्षेत्र के बाहर जा पाओगे क्या अभी? वो त्याग कर दो। और जितनी हमारी नज़र में हैं, जितनी हमारी जानकारी में हैं, सबसे अच्छा है जो अपनी जानकारी में है उसका त्याग करना। क्योंकि यहाँ बताया गया था दिग्व्रत में, देखो फेमस जो प्रसिद्ध समुद्र है, पहाड़ है, गिरी है, नदी है, सरिता है, उसका मर्यादा बनाना है आपको कि इसके आगे हम जीवन पर्यंत के लिए नहीं जाएंगे, ऐसा। तो आप भारत का नहीं तो जितने आपको देश पढ़ रहे हैं तो 2, 5, 10 देश के नाम रख लीजिए, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ये भी आपकी प्रसिद्ध बन सकता है, क्योंकि वहाँ लिखा है देश की मर्यादा बना लेना, इस देश के आगे नहीं जाएंगे, उस देश के आगे नहीं जाएंगे। ये भी मर्यादा बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देशावकाशिक जो है, जब कभी कोई अवसर 10 लक्षण परवाया, भाई हम तो अभी अपना शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, अथवा अपना मोहल्ला ही छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना भी आपने जो नियम लिया है, वो भी आपका देशावकाशिक जो व्रत है, वो भी आपको बहुत सारे पापों से बचाता है, बहुत सारे ऐसे कार्य से बचाता है जो आपके द्वारा नहीं होना चाहिए था और ना होंगे, जो हो जाते हैं वो नहीं होंगे। जैसे आपने अपने मोहल्ले से बाहर जाने त्याग कर दिया, तो स्वाभाविक है आप गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे बाहर जाने का। जब गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे तो उससे होने वाली जो जीव हिंसा है, उनसे आप क्या हो जाओगे? बचोगे। तो ऐसे चर्चा जो है अपन आगे जब देशावकाशिक व्रत की स्वतंत्र रूप से श्लोक या कारिका आएगी, उसमें अपन चर्चा करेंगे। अभी तो हमने आपको ये बताया कि देशावकाशिक व्रत क्या होता है। सामायिक जो समय शब्द से बना हुआ है, समय मतलब आत्मा, अपनी आत्मा में ही एक प्रत्यय से उसमें समय शब्द में दिया है, तो वो सामायिक बन गया। अपने समय में ठहरना, अपने समय में रहना, अपनी आत्मा के आसपास रहना, उसका नाम सामायिक है। तो उसके पास रहने के लिए क्या क्या विधियाँ होंगी और क्या क्या क्रियाएं होंगी, इसकी भी चर्चा आपको आगे बहुत सुंदर तरीके से इसमें मिलेगी। कैसे सामायिक करना है,
कब सामायिक करना है, सामायिक में क्या करना है और सामायिक से आत्मा को क्या लाभ हैं, तो ये सारी चर्चाएं आगे के श्लोकों में आएगी, जहाँ पर अपन उसको देखेंगे। प्रोषदोपवास, प्रोषद और उपवास। प्रोषद का मतलब होता है एक आसन, और उपवास मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो 2 एकासन और 1 उपवास, इसका नाम है प्रोषदोपवास। 2 एकासन करना, उपवास के पहले दिन और उपवास के बाद, मतलब कि ये 4 समय का भोजन त्याग करना। किस समय का? उपवास करोगे 2 टाइम का भोजन छूटेगा आपका, और उसके बाद जो है एक दिन पहले आगे का 1 ही टाइम का भोजन छूटेगा, तो आपके 4 जो हैं भुक्ति छूट जाएगी। तो इसका नाम कहलाएगा आपका उपवास कहलाएगा, ठीक है ना। तो प्रोषदोपवास ये भी अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास, और आगे पीछे एकासन। चौथा दिया है वैयावृत्य। वैयावृत जो भी धर्मात्मा हैं, जो भी मोक्ष मार्गी हैं, आप उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखते हुए उनके जो भी समस्या है उसका समाधान करना वैयावृत्ति है। शरीर संबंधी कोई समस्या हो, रोग संबंधी कोई समस्या हो, आहार संबंधी, विहार संबंधी, जो कुछ भी हो उसमें आप साधक बनना। मतलब वैयावृत्ति का मतलब इतना ही है, किसी भी साधक की साधना में साधक बनने का नाम वैयावृत्ति है। यदि आप किसी की साधना में साधक न बन सको तो कम से कम बाधक नहीं बनना। बाधक नहीं बनना। आप साधक नहीं बन रहे कोई बात नहीं, आप वैयावृत्ति नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आपके भाव नहीं हैं करने के, मत करो, लेकिन बाधक तो बिल्कुल भी नहीं बनना। और जो साधक बनेगा वो निश्चित से आगे जाके स्वयं साधक बन जाएगा, स्वयं साधु बन जाएगा, और उस वैयावृत्ति के प्रभाव से स्वयं मुक्ति को भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से 4 चीज़ों की संक्षेप में चर्चाएं हुई। इनके बारे में और विस्तार से चर्चाएं जो है आगे अपन करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।